95 पेंशनर्स के लिए आज एक खुशखबरी देने वाला हूं और वास्तविकता में ये खुशखबरी आपको भी काफी पसंद आएगी कि जो मेहनत आप लोगों ने आंदोलन के माध्यम से की है, आपका आंदोलन कहीं ना कहीं साकार होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि थंबनेल में आप लोगों ने ये पढ़ा कि तीनों मंत्रालय का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है और उन्होंने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह दे कि ठीक है भाई पेंशन दे दो, तो इंस्टेंटली आपके द्वारा की जाने वाली जो मांगे, तीनों मांगे 7,500 रुपए प्लस में डीए प्लस में मुफ्त चिकित्सा, तीनों के लिए हम एग्री हो जाएंगे यदि प्रधानमंत्री जी ऐसा कह देते हैं तो। लेकिन अब बात यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी कि ईपीएफओ और अन्य मंत्रालयों ने ऐसा क्यों कहा, क्या रीजन है। क्योंकि अभी हाल ही में जस्ट इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ईपीएफओ ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और पेंशन वृद्धि पर इन्होंने अपना प्रस्ताव रख दिया कि 3 चरणों में हम ईपीएस 95 के पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने को बिल्कुल एग्री है। लेकिन यहाँ पर अब ट्विस्ट क्या आया है, ये थोड़ा समझने का प्रयास करना कि ये जो मंत्रालय है इन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से क्या रिएक्शन आया या नहीं आया। यहाँ पर ये बात आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। मतलब मेरे दिमाग में कुल मिला के एक बात तो आ गई है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें एज अ लीड रोल के रूप में अशोक राउत जी, ये बात हम जानते हैं भाई, जितनी मेहनत आंदोलन के माध्यम से आप लोगों ने की है, इतना तो कंफर्म हो रहा है कि आपकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रही है। लेकिन ईपीएफओ के द्वारा 3 चरण में पेंशन मिनिमम 3,000 से प्रारंभ करने की बात की गई थी और आंदोलन कमेटी ने, जो ईपीएस 95 की आंदोलन कमेटी है, इन्होंने वहां पर नकारते हुए क्लियरली कह दिया कि हमारी जो मांग है, इतने लंबे समय से हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर यहाँ पर इस बात को लेकर हम लोग यहाँ पर ठंडे हो गए तो हो सकता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो पेंशन हमें अभी की स्थिति में चाहिए, 2025 के इस सत्र में चाहिए, वो हमें 2028 में मिलेगी। 3 साल के बाद में इस बात को लेकर थोड़ी सी आनाकानी हो गई है और इस आनाकानी को लेकर इन तीनों मंत्रालय ने ये कहा कि भाई साहब अगर प्रधानमंत्री जी बोल देंगे ना तो ठीक है हम कर देंगे। आगे आप बताइए क्या करना है। अब ये एक्टिविटी कैसे हुई ये पता चलेगा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो भाई साहब ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब यहां तक भी हम लोगों ने, यहां तक यानी इस प्रकार से मंत्रालयों का ईपीएस 95 पेंशनर्स के आगे समर्पित हो जाना कोई आम बात तो है नहीं, भाई नॉर्मल तो है नहीं। क्योंकि इतना संघर्ष जो हम लोगों ने किया है, यहां तक कि हमने वार्निंग तक दे दी थी कि भाई साहब अगर बात नहीं मानी तो पूरे देश में जितने भी ईपीएफओ कार्यालय सबके आगे धरना देंगे। धरना दिया भी, सब परेशान हो गए भाई साहब। यहां पर ईपीएस 95 अशोक राउत की हुंकार देश भर के ईपीएफओ ऑफिस में हड़कंप मच गया था, धरने दिए गए थे। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां तक कि प्रधानमंत्री ऑफिस से इनको बुलाया गया कि भाई साहब आप आओ। जब ये वहां पर गए तो फाइनली इनसे डिस्कस हुआ। डिस्कस होने के बाद में जितने भी आंकड़े इनके दिमाग में थे, जितने भी एनालिसिस इन लोगों ने किए थे, वो सारे आंकड़े, सारी रिपोर्ट वहां पर दी गई। जब रिपोर्ट, तो साथियों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आज एक खुशखबरी देने वाला हूं और वास्तविकता में ये खुशखबरी आपको भी काफी पसंद आएगी कि जो मेहनत आप लोगों ने आंदोलन के माध्यम से की है, आपका आंदोलन कहीं ना कहीं साकार होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि थंबनेल में आप लोगों ने ये पढ़ा कि तीनों मंत्रालय का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है और उन्होंने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह दे कि ठीक है भाई पेंशन दे दो, तो इंस्टेंटली आपके द्वारा की जाने वाली जो मांगे, तीनों मांगे 7,500 रुपए प्लस में डीए प्लस में मुफ्त चिकित्सा, तीनों के लिए हम एग्री हो जाएंगे यदि प्रधानमंत्री जी ऐसा कह देते हैं तो। लेकिन अब बात यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी कि ईपीएफओ और अन्य मंत्रालयों ने ऐसा क्यों कहा, क्या रीजन है। क्योंकि अभी हाल ही में जस्ट इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ईपीएफओ ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और पेंशन वृद्धि पर इन्होंने अपना प्रस्ताव रख दिया कि 3 चरणों में हम ईपीएस 95 के पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने को बिल्कुल एग्री है। लेकिन यहाँ पर अब ट्विस्ट क्या आया है, ये थोड़ा समझने का प्रयास करना कि ये जो मंत्रालय है इन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से क्या रिएक्शन आया या नहीं आया। यहाँ पर ये बात आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। मतलब मेरे दिमाग में कुल मिला के एक बात तो आ गई है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें एज अ लीड रोल के रूप में अशोक राउत जी, ये बात हम जानते हैं भाई, जितनी मेहनत आंदोलन के माध्यम से आप लोगों ने की है, इतना तो कंफर्म हो रहा है कि आपकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रही है। लेकिन ईपीएफओ के द्वारा 3 चरण में पेंशन मिनिमम 3,000 से प्रारंभ करने की बात की गई थी और आंदोलन कमेटी ने, जो ईपीएस 95 की आंदोलन कमेटी है, इन्होंने वहां पर नकारते हुए क्लियरली कह दिया कि हमारी जो मांग है, इतने लंबे समय से हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर यहाँ पर इस बात को लेकर हम लोग यहाँ पर ठंडे हो गए तो हो सकता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो पेंशन हमें अभी की स्थिति में चाहिए, 2025 के इस सत्र में चाहिए, वो हमें 2028 में मिलेगी। 3 साल के बाद में इस बात को लेकर थोड़ी सी आनाकानी हो गई है और इस आनाकानी को लेकर इन तीनों मंत्रालय ने ये कहा कि भाई साहब अगर प्रधानमंत्री जी बोल देंगे ना तो ठीक है हम कर देंगे। आगे आप बताइए क्या करना है। अब ये एक्टिविटी कैसे हुई ये पता चलेगा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो भाई साहब ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब यहां तक भी हम लोगों ने, यहां तक यानी इस प्रकार से मंत्रालयों का ईपीएस 95 पेंशनर्स के आगे समर्पित हो जाना कोई आम बात तो है नहीं, भाई नॉर्मल तो है नहीं। क्योंकि इतना संघर्ष जो हम लोगों ने किया है, यहां तक कि हमने वार्निंग तक दे दी थी कि भाई साहब अगर बात नहीं मानी तो पूरे देश में जितने भी ईपीएफओ कार्यालय सबके आगे धरना देंगे। धरना दिया भी, सब परेशान हो गए भाई साहब। यहां पर ईपीएस 95 अशोक राउत की हुंकार देश भर के ईपीएफओ ऑफिस में हड़कंप मच गया था, धरने दिए गए थे। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां तक कि प्रधानमंत्री ऑफिस से इनको बुलाया गया कि भाई साहब आप आओ। जब ये वहां पर गए तो फाइनली इनसे डिस्कस हुआ। डिस्कस होने के बाद में जितने भी आंकड़े इनके दिमाग में थे, जितने भी एनालिसिस इन लोगों ने किए थे, वो सारे आंकड़े, सारी रिपोर्ट वहां पर दी गई। जब रिपोर्ट, तो साथियों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आज एक खुशखबरी देने वाला हूं और वास्तविकता में ये खुशखबरी आपको भी काफी पसंद आएगी कि जो मेहनत आप लोगों ने आंदोलन के माध्यम से की है, आपका आंदोलन कहीं ना कहीं साकार होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि थंबनेल में आप लोगों ने ये पढ़ा कि तीनों मंत्रालय का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है और उन्होंने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह दे कि ठीक है भाई पेंशन दे दो, तो इंस्टेंटली आपके द्वारा की जाने वाली जो मांगे, तीनों मांगे 7,500 रुपए प्लस में डीए प्लस में मुफ्त चिकित्सा, तीनों के लिए हम एग्री हो जाएंगे यदि प्रधानमंत्री जी ऐसा कह देते हैं तो। लेकिन अब बात यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी कि ईपीएफओ और अन्य मंत्रालयों ने ऐसा क्यों कहा, क्या रीजन है। क्योंकि अभी हाल ही में जस्ट इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ईपीएफओ ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और पेंशन वृद्धि पर इन्होंने अपना प्रस्ताव रख दिया कि 3 चरणों में हम ईपीएस 95 के पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने को बिल्कुल एग्री है। लेकिन यहाँ पर अब ट्विस्ट क्या
आया है ये थोड़ा समझने का प्रयास करना कि ये जो मंत्रालय है इन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से क्या रिएक्शन आया या नहीं आया। यहां पर ये बात आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। मतलब मेरे दिमाग में कुल मिला के एक बात तो आ गई है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है जिसमें एज अ लीड रोल के रूप में अशोक राउत जी, ये बात हम जानते हैं भाई, जितनी मेहनत आंदोलन के माध्यम से आप लोगों ने की है इतना तो कंफर्म हो रहा है कि आपकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रही है। लेकिन ईपीएफओ के द्वारा 3 चरण में पेंशन मिनिमम 3000 से प्रारंभ करने की बात की गई थी और आंदोलन कमेटी ने जो ईपीएस 95 की आंदोलन कमेटी है इन्होंने वहां पर नकारते हुए क्लियरली कह दिया कि हमारी जो मांग है इतने लंबे समय से हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर यहां पर इस बात को लेकर हम लोग यहां पर ठंडे हो गए तो हो सकता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो पेंशन हमें अभी की स्थिति में चाहिए 2025 के इस सत्र में चाहिए वो हमें 2028 में मिलेगी। 3 साल के बाद में इस बात को लेकर थोड़ी सी आनाकानी हो गई है और इस आनाकानी को लेकर इन तीनों मंत्रालय ने ये कहा कि भाई साहब अगर प्रधानमंत्री जी बोल देंगे ना तो ठीक है हम कर देंगे। आगे आप बताइए क्या करना है। अब ये एक्टिविटी कैसे हुई ये पता चलेगा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो भाई साहब ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब यहां तक भी हम लोगों ने यहां तक यानी इस प्रकार से मंत्रालयों का ईपीएस 95 पेंशनर्स के आगे समर्पित हो जाना कोई आम बात तो है नहीं, भाई नॉर्मल तो है नहीं, क्योंकि इतना संघर्ष जो हम लोगों ने किया है यहां तक कि हमने वार्निंग तक दे दी थी कि भाई साहब अगर बात नहीं मानी तो पूरे देश में जितने भी ईपीएफओ कार्यालय सबके आगे धरना देंगे। धरना दिया भी, सब परेशान हो गए भाई साहब। यहां पर ईपीएस 95 अशोक राउत की हुंकार देश भर के ईपीएफओ ऑफिस में हड़कंप मच गया था, धरने दिए गए थे। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां तक कि प्रधानमंत्री ऑफिस से इनको बुलाया गया कि भाई साहब आप आओ। जब ये वहां पर गए तो फाइनली इनसे डिस्कस हुआ। डिस्कस होने के बाद में जितने भी आंकड़े इनके दिमाग में थे, जितने भी एनालिसिस इन लोगों ने किए थे, वो सारे आंकड़े सारी रिपोर्ट वहां पर दी गई। जब रिपोर्ट तो साथियों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आज एक खुशखबरी देने वाला हूं और वास्तविकता में ये खुशखबरी आपको भी काफी पसंद आएगी कि जो मेहनत आप लोगों ने आंदोलन के माध्यम से की है आपका आंदोलन कहीं ना कहीं साकार होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि थंबनेल में आप लोगों ने ये पढ़ा कि तीनों मंत्रालय का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है और उन्होंने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह दे कि ठीक है भाई पेंशन दे दो तो इंस्टेंटली आपके द्वारा की जाने वाली जो मांगे तीनों मांगे 7500 रुपए प्लस में डीए प्लस में मुफ्त चिकित्सा तीनों के लिए हम एग्री हो जाएंगे यदि प्रधानमंत्री जी ऐसा कह देते हैं तो। लेकिन अब बात यहां पर आपको समझनी पड़ेगी कि ईपीएफओ और अन्य मंत्रालयों ने ऐसा क्यों कहा, क्या रीजन है। क्योंकि अभी हाल ही में जस्ट इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ईपीएफओ ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और पेंशन वृद्धि पर इन्होंने अपना प्रस्ताव रख दिया कि 3 चरणों में हम ईपीएस 95 के पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने को बिल्कुल एग्री है। लेकिन यहां पर अब ट्विस्ट क्या आया है ये थोड़ा समझने का प्रयास करना कि ये जो मंत्रालय है इन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से क्या रिएक्शन आया या नहीं आया। यहां पर ये बात आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। मतलब मेरे दिमाग में कुल मिला के एक बात तो आ गई है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है जिसमें एज अ लीड रोल के रूप में अशोक राउत जी, ये बात हम जानते हैं भाई, जितनी मेहनत आंदोलन के माध्यम से आप लोगों ने की है इतना तो कंफर्म हो रहा है कि आपकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रही है। लेकिन ईपीएफओ के द्वारा 3 चरण में पेंशन मिनिमम 3000 से प्रारंभ करने की बात की गई थी और आंदोलन कमेटी ने जो ईपीएस 95 की आंदोलन कमेटी है इन्होंने वहां पर नकारते हुए क्लियरली कह दिया कि हमारी जो मांग है इतने लंबे समय से हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर यहां पर इस बात को लेकर हम लोग यहां पर ठंडे हो गए तो हो सकता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो पेंशन हमें अभी की स्थिति में चाहिए 2025 के इस सत्र में चाहिए वो हमें 2028 में मिलेगी। 3 साल के बाद में इस बात को लेकर थोड़ी सी आनाकानी हो गई है और इस आनाकानी को लेकर इन तीनों मंत्रालय ने ये कहा कि भाई साहब अगर प्रधानमंत्री जी बोल देंगे ना तो ठीक है हम कर देंगे। आगे आप बताइए क्या करना है। अब ये एक्टिविटी कैसे हुई ये पता चलेगा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो भाई साहब ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब यहां तक भी हम लोगों ने यहां तक यानी इस प्रकार से मंत्रालयों का ईपीएस 95 पेंशनर्स के आगे समर्पित हो जाना कोई आम बात तो है नहीं, भाई नॉर्मल तो है नहीं, क्योंकि इतना संघर्ष जो हम लोगों ने किया है यहां तक कि हमने वार्निंग तक दे दी थी कि भाई साहब अगर बात नहीं मानी तो पूरे देश में जितने भी ईपीएफओ कार्यालय सबके आगे धरना देंगे। धरना दिया भी, सब परेशान हो गए भाई साहब। यहां पर ईपीएस 95 अशोक राउत की हुंकार देश भर के ईपीएफओ ऑफिस में हड़कंप मच गया था, धरने दिए गए थे। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां तक कि प्रधानमंत्री ऑफिस से इनको बुलाया गया कि भाई साहब आप आओ। जब ये वहां पर गए तो फाइनली इनसे डिस्कस हुआ। डिस्कस होने के बाद में जितने भी आंकड़े इनके दिमाग में थे, जितने भी एनालिसिस इन लोगों ने किए थे, वो सारे आंकड़े सारी रिपोर्ट वहां पर दी गई। जब रिपोर्ट